नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर EWES, PRT, TGT, PGT 2024 के लिए जो APS की जो न्यू वैकेंसी आई हैं 2025 के लिए, जो कि APS चेन्नई में आई हुई हैं, जिसमें PRT की भी वैकेंसी आई है सारे सब्जेक्ट की। PRT के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट की PRT की वैकेंसी आई है, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान थे कि भाई PRT की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो PRT की भी रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी हैं। रेगुलर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं, तो इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि और APS में आई थी तो उसमें 70 परसेंटाइल मांग रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आपने OST दिया है तो OST के साथ उसका अगर आपके पास स्कोर कार्ड आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तब भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 50% मार्क्स आए हैं तो अगर आप पास हो गए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है भाई सभी पास कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। तो जितने भी पास कैंडिडेट हैं इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। और PRT की सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, साथ में TGT की भी वैकेंसी आई है, PGT की भी आई है, लेकिन PGT की कम है, केवल एक सब्जेक्ट में है, लेकिन TGT की लगभग कई सब्जेक्टों में है। इसमें जैसा कि मैंने बताया था फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है ये भी हम बात करने वाले हैं, और इसमें कितने रुपए का DD बनेगा स्कूल के नाम से, APS चेन्नई के नाम से, उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि कुछ APS में 100 का और कुछ APS में 250 रुपये का DD मांग रहे हैं। तो देख लेते हैं भाई इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के साथ वैकेंसीज और इसकी जो क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं पोस्ट वाइज, वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था आपकी TGT की कई सब्जेक्टों में और PRT के तो सारे सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं ही हैं। आपकी TGT इंग्लिश में है, मैथ में है, सोशल साइंस की वैकेंसी है, हिंदी की है, संस्कृत की है, कंप्यूटर साइंस की है और लाइब्रेरियन की है TGT लेवल की। और PRT के सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो इसकी पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं वो देख लेते हैं। और जो PGT की अगर हम बात करें तो PGT कंप्यूटर साइंस की आई हुई है, केवल कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई हुई है PGT की। बाकी TGT की इन सब्जेक्ट में आई हुई है और PRT की सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो अब देख लेते हैं इसकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली हैं। तो अगर PRT के टीचर की क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं भाई इसके लिए ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन तो कम से कम 50% के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा BLED या DLED होना चाहिए। BLED 4 साल का होता है और DLED 2 साल का होता है। इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट विद BEd और इंटीग्रेटेड BEd कैन आल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 मंथ PDPET। अगर आपका 6 मंथ का कोर्स है किया हुआ BEd के साथ में तो BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे BLED DLED वाले तो हैं ही। इसके साथ ही इसके साथ ही आपको ये ग्रेजुएशन और BLED DLED तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही आपको CTET का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। CTET का एग्ज़ाम आपको पास होना चाहिए। PRT के लिए PRT का ही होना चाहिए। PRT का पहला वाला CTET पहला पेपर जो होता है CTET का वो पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश में पढ़ाना आना होना चाहिए। इसके साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल। कंप्यूटर को चलाना भी आपको आना चाहिए, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए आपके लिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए DD की तो DD इसमें साफ साफ लिखा है भी कि 250 रुपये के DD के साथ स्कूल के नाम से आपको बनवाना है, APS चेन्नई के नाम से आपको बनवाना है DD। और अपने फॉर्म के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भरेंगे। और उसको कैसे भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के दी है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप अपने आप से भर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको 250 रुपये का DD बनवाना होगा। और APS चेन्नई के लिए विद डॉक्यूमेंट्स विद DD। और अगर आपका OST का स्कोर कार्ड आ चुका है, आपके पास है, तो आप उसको भी साथ में अटैच करके भेजेंगे अगर अवेलेबल है तो। और नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप ऐसे ही बाकी डॉक्यूमेंट्स को भेज दीजिएगा। तो ये तो होगी PRT की बात। अब हम देख लेते हैं TGT के। तो अगर हम TGT की क्वालिफिकेशंस की बात की जाए करें तो देख लेते हैं भाई TGT की जो क्वालिफिकेशंस होने वाली हैं वो क्या होने वाली हैं, देख लेते हैं भाई पोस्ट वाइज। सबसे पहले भाई आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास BEd होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, BEd या MAd जो भी है वो किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही जो ग्रेजुएशन है वो आपके रिलेटिव सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अगर TGT संस्कृत से डाल रहे हैं तो संस्कृत में होना चाहिए ग्रेजुएशन, हिंदी से डाल रहे हैं तो हिंदी से होनी चाहिए ग्रेजुएशन। इसके अलावा मतलब 3 साल तक वो सब्जेक्ट रहा हो आपके ग्रेजुएशन में। इंग्लिश से डाल रहे हैं तो इंग्लिश
तीनों साल रही हो ग्रेजुएशन में। इसके अलावा एसएसटी से अगर आप डाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इनमें से कोई 2 होने चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। हिस्ट्री और जियोग्राफी के साथ इनमें से कोई एक होना चाहिए, हिस्ट्री और जियोग्राफी। अगर आपके पास हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, इनमें से कोई एक होना चाहिए, तभी आप एसएसटी के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए भर सकते हैं फॉर्म। इसके अलावा अगर टीजीटी मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और 2 साल तक आपका मैथ रहना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। इसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, तो बीसीए ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके लिए, आपके पास। और लाइब्रेरी की बात की जाए तो बीलिव मतलब लाइब्रेरी में आपका बैचलर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अगर डिप्लोमा भी है तब भी आप डाल सकते हैं इसमें फॉर्म। इसके अलावा बीएड तो मैंने बता ही दिया कि भाई बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। इसके अलावा सीटेट की बात की जाए तो सीटेट, जैसे कि पीआरटी में सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, लेकिन टीजीटी में डालने के लिए सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए आपको, इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए थोड़ा। और डिजायरेबल क्या है भी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर को भी चलाना होना चाहिए, इस कंप्यूटर का भी ज्ञान आपके लिए होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एक थोड़ा रिलैक्सेशन लिखा है इसमें भी, रिलैक्सेशन इन बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। अगर आप ये सोचिए, जैसे एक्चुअली क्या है ना, पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है ना, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास बीएड नहीं है और अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए डालना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास बीएड नहीं है तब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन टीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें ना हो, अगर ना हो तो डाल दें, इसके लिए बीएड होना चाहिए टीजीटी में आप डालना चाह रहे हैं तो। बाकी हम प्राइमरी की देख ही चुके हैं, और इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी 250 रुपये का क्या लगेगा, आपका डीडी लगेगा। 250 रुपये के डीडी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एपीएस चेन्नई पे भेज देना है। और इसके अलावा जो आपका अगर स्कोर कार्ड आ गया तो स्कोर कार्ड को भी भेजिए, अगर स्कोर कार्ड नहीं आया तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी पीजीटी का मैं बता ही चुका हूँ। पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी एक ही है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है वो एक ही है, तो उसमें भी आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और अगर आपका बीएड नहीं भी है मतलब मास्टर भी होना चाहिए। पीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास बीएड नहीं है तब भी काम चल जाएगा, तब भी आप पीजीटी में डाल सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए, वैकेंसी से रिलेटेड जो है जानकारी पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसके अलावा एक वैकेंसी और आई है देहरादून में, एपीएस देहरादून में, तो उसकी भी वीडियो मैं तुरंत लेकर आने वाला हूँ इसके कुछ समय बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।